ओम सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 11 फरवरी 2026 के दिन YouTube पर अपने मासिक कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले जातकों के फरवरी माह के मासिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह फलादेश का कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम या अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश के कार्यक्रम को सुन सकते हैं और संबंधित उपाय करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित भी अवश्य कर सकते हैं। यदि आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप लोग एक मामूली सा शुल्क देकर हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष ला को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देखकर लाभ ले सकें। यदि आप लोगों को हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि फरवरी माह में ग्रह गोचर किस प्रकार है, पंचांग किस प्रकार है। तो 1 फरवरी 2026 के दिन रविवार का दिन था। माघ मास चल रहा है। शुक्ल पक्ष की उस दिन पूर्णिमा तिथि थी। चंद्रमा उस दिन कर्क राशि में संचार कर रहे थे। सूर्य ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं और वे 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में संचार करेंगे। कुंभ राशि में पहले से ही राहु ग्रह विद्यमान है। इस प्रकार सूर्य और राहु की युति होने से पूरे महीने सूर्य को ग्रहण लगेगा। मंगल ग्रह इस समय मकर राशि में संचार कर रहे हैं जो कि उनकी उच्च राशि है और वे भी 23 फरवरी को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में संचार करेंगे। मंगल ग्रह जब कुंभ राशि में संचार करेंगे, राहु ग्रह के साथ युति करेंगे तो अंगारक नाम का एक योग बनेगा। यह योग कष्टप्रद होता है, परेशानी देने वाला होता है। इसलिए 23 फरवरी के बाद और मार्च में सभी जातकों को दुर्घटना संबंधी, झगड़ेबाजी संबंधी, बहसबाजी संबंधी, क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बना के रखना चाहिए। बुध ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे थे और वे 3 फरवरी को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और कुंभ राशि में इस समय संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह पूरे महीने वक्री तौर पर मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं। शुक्र ग्रह भी मकर राशि में संचार कर रहे थे और 6 फरवरी को वे भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं और इस समय कुंभ राशि जो कि उनकी मित्र राशि है संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह पूरे महीने मार्गी तौर पर मीन राशि में संचार करेंगे। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर फरवरी माह का राशिफल बनाया गया है। तो अब हम अपने राशिफल का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न। देखिए, फरवरी महीने में आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह मार्गी तौर पर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में पूरे महीने संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान, आपकी लगन शक्ति अपने बंधु वर्गों के ऊपर, अपने पराक्रम के ऊपर, पराक्रम द्वारा धार्मिक और कर्म संबंधित फलादेश के ऊपर, छोटी छोटी यात्राओं के ऊपर, धर्म कर्म संबंधित यात्राओं के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। चूंकि आपकी राशि के स्वामी अभी मार्गी तौर पर संचार कर रहे हैं, अतः 23 फरवरी तक मंगल भी आपकी राशि में विद्यमान है। ऐसा होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, आप ऊर्जावान बने रहेंगे, जोश से भरे रहेंगे। फिर भी आपको अति क्रोध या बीपी जैसी समस्या के प्रति बचना चाहिए और कुछ जल का सेवन अधिक करना चाहिए। फिर भी आपको बीपी रोगों, भूख संबंधी रोगों, आंखों संबंधी रोगों के प्रति पूरे महीने सजगता अवश्य रखनी चाहिए। आपका मानसिक स्वास्थ्य इस महीने अच्छा बना रहेगा। आपको स्त्री वर्गों से, माता पक्ष से
जीवन साथी से लाभ मिलता हुआ, सहयोग मिलता हुआ पूरे महीने अवश्य दिखाई देगा। आपका आत्मिक स्वास्थ्य भी पूरे महीने मध्यम बना रहेगा और 14 फरवरी तक अच्छा फल देगा, किंतु 15 फरवरी के बाद सूर्य राहु की युति होने से आपको पिता के साथ संबंधों में, सज्जन के साथ संबंधों में कुछ सकारात्मक रहना चाहिए। उनके स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सरकारी कार्यों में भी कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। सूर्य और मंगल की युति 15 फरवरी तक आपकी राशि में बनी रहेगी, अतः माता पक्ष से, संपत्ति या वाहन जैसे विषयों के ऊपर ईश्वरीय कृपा से, सरकारी पक्ष से और बंधुओं के सहयोग से आपको भौतिक और धन का लाभ और सहयोग मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में भी आप जोश के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे और दिन प्रतिदिन के कार्य संपन्न करते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार आपके सेकंड हाउस में 5 ग्रहों की युति इस महीने विद्यमान रहेगी, अतः आपके परिवार में इस समय खूब हलचल बनी रहेगी। बंधु वर्गों से, गुप्त मित्रों से, ईश्वरीय कृपा से, करियर के संबंधों से, मित्रों या संतान पक्ष से, सभी पक्षों से आपके घर में मंगलकारी कुछ कार्य होते हुए दिखाई देंगे। आपके घर में शिक्षा संबंधी, धन संबंधी, आनंद के कुछ कार्य होते हुए इस महीने अवश्य दिखाई देंगे। इसके अलावा आपके संचित धन कोष में भी इस महीने वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। विभिन्न प्रकार के भोजन का भी आनंद लेते हुए आप इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आपकी वाणी कुछ क्रोध से भरी रहेगी, कुटिलता से भरी रहेगी, अतः आपको अपनी वाणी की मिठास पर इस महीने विशेष ध्यान देना चाहिए। इस महीने आप कुछ ज़्यादा भोजन करने की लालसा रख सकते हैं, अतः उसके ऊपर भी नियंत्रण अवश्य रखना चाहिए और अधिक से अधिक जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। शनि आपके तीसरे भाव में संचार करेंगे तो आप ठोस रूप से शनि शनि कार्य करते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म द्वारा परिवार में धर्म कर्म का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। दूर स्थानों द्वारा सज्जन वर्गों से, गुरुओं से या उनके द्वारा सेवा संबंधी कार्य, अनुबंधन, इंश्योरेंस, नौकरी जैसे कार्यों पर भी आप सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे। विभिन्न विषयों पर आप इस महीने खूब चिंतन करते हुए भी दिखाई देंगे और आपको आनंद की प्राप्ति होती रहेगी। कुल मिलाकर मकर राशि वाले जातकों के लिए यह महीना खूब सक्रियता से भरपूर है। मानसिक सक्रियता खूब बनी रहेगी, परिवार में खूब हलचल बनी रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस महीने एक लोहे का छल्ला शनिवार के दिन अपनी मध्यमा उंगली में धारण करना चाहिए। शनिवार को गरीबों को भोजन के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मंगलवार या बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और प्रतिदिन आपको कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करनी चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए फरवरी महीने में आपकी राशि के स्वामी शनि ग्रह मार्गी तौर पर पूरे महीने आपके कुंडली के सेकंड भाव में संचार करते रहेंगे, अतः पूरे महीने आपका रुझान अपने परिवार के ऊपर, अपने संचित धन कोष के ऊपर, धर्म संबंधित, धन संबंधित, शिक्षा संबंधित कार्यों के ऊपर, भोजन की व्यवस्था के ऊपर रमा रहेगा। इस महीने आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा। आपकी राशि के स्वामी मार्गी हैं और पंचम में गुरु हैं, तो आप इस महीने गंभीर बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे। फिर भी थोड़ा बहुत तनाव, भ्रम या कभी कभी अधिक जोश में आना, क्रोध या बीपी जैसे रोगों, आंखों के रोग, रात की नींद की समस्या से ग्रसित हो सकते हैं, अतः सजगता बनाए रखें। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस महीने सामान्य बना रहेगा। इस महीने कुछ यात्राओं की अधिकता अवश्य रह सकती है। आपका आत्मिक स्वास्थ्य 14 फरवरी तक सामान्य बना रहेगा। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों पर सफलता मिलेगी। 15 फरवरी के बाद पिता के साथ संबंधों पर विशेष ध्यान दें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। सरकारी कार्यों में नियमों का पालन करें, क्योंकि कुछ विघ्न आते हुए 15 फरवरी के बाद अवश्य दिखाई दे रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति 15 फरवरी तक आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेगी। मंगलकारी योग बनेगा, अतः आपको कुछ यात्राओं की अधिकता बनी रहेगी। देर रात तक जागना, कुछ बेकार के व्यय होना, इन चीज़ों से बचे। वैसे दूर स्थानों के संबंधों से, विशेषकर पुरुष वर्गों से आपको इस महीने सहयोग मिलता हुआ, धन लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। आपकी राशि में इस महीने 15 फरवरी के बाद 5 ग्रहों की युति भी होने जा रही है, तो आप विभिन्न विषयों के ऊपर चिंतन करते हुए, सोचते हुए, कर्म करते हुए दिखाई देंगे। उनमें आपको आनंद मिलेगा। थोड़ा बहुत मतभेद भी अवश्य रह सकता है। दाम्पत्य जीवन और पार्टनरशिप विषयों पर भी इस महीने खूब सक्रियता बनी रहेगी। बंधुओं के साथ संबंधों, सहयोग लेने में सजग रहें। धैर्य और शांति से पेश आएं। दूसरी ओर ईश्वरीय कृपा से, माता से, संपत्ति जैसे विषयों के ऊपर आपको लाभ मिलता हुआ इस महीने अवश्य दिखाई देगा। मित्र पक्ष, संतान पक्ष से भी आपको धन संबंधी या शिक्षा संबंधी लाभ मिलता हुआ या सलाह रूपी लाभ मिलता हुआ भी इस महीने अवश्य दिखाई देगा। शनि
ग्रह जो आपकी राशि के स्वामी है पूरे महीने दूसरे भाव में मार्गी तौर पर संचार करेंगे, तो परिवार का वातावरण इस महीने कुछ गंभीर बना रहेगा, शांत रहेगा और आप धर्म कर्म कार्य करते हुए दिखाई देंगे। गुरु भी वक्री रूप से पंचम भाव में संचार करेंगे, तो स्वयं की बुद्धि, संतान, मित्रों के साथ सामाजिक क्षेत्र की यात्रा करते हुए दिखाई देंगे, कार्यक्रमों में जाते हुए दिखाई देंगे जहां आपको धन रूपी आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। आप राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कुछ भरे रहेंगे। केतु ग्रह भी सप्तम भाव में रहेंगे, तो दाम्पत्य जीवन में आपको सलाह दी जाती है कि भ्रम और तनाव से भरे और शांति बनाए रखें। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना कुछ सक्रियता से भरपूर है, भ्रम और तनाव देने वाला है, अतः आप सावधानी बनाए रखें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको मंगलवार और बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, कुत्तों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और शनिवार के दिन तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे शाम को अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का भी जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसिस। देखिए, फरवरी महीने में आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह वक्री तौर पर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में संचार करेंगे। पूरे महीने आपकी लगन शक्ति, आपका रुझान अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने संपत्ति वाहन जैसे विषयों के ऊपर, अपने करियर व्यवसाय जैसे क्षेत्रों के ऊपर रमा रहेगा। हालांकि वक्री होंगे तो इन स्थानों के रुझान में कुछ कमी भी बनी रह सकती है, थोड़ी लापरवाही भी इन स्थानों के प्रति रह सकती है। वक्री गुरु होने से, आपकी राशि में शनि होने से आपका स्वास्थ्य इस महीने थोड़ा नरम गरम अवश्य रह सकता है। आप गंभीर बने रहेंगे, शनि शनि कार्य करते हुए दिखाई देंगे। धर्म कर्म से भी इस महीने भरपूर भरे रहेंगे। फिर भी आपको पेट और पाचन संबंधी रोगों, रात की निद्रा में खलल पैदा होना, देर रात तक जागना, कुछ झगड़ेबाजी से बचना चाहिए। मांगलिक योग होने से आपको अपने आंखों के प्रति भी इस महीने विशेष सावधानी रखनी चाहिए। शनि मार्गी होंगे, आपकी राशि में होंगे तो आप शनि शनि कार्य करते हुए दिखाई देंगे। करियर क्षेत्र में भी आप समझदारी से कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सज्जन वर्गों से, वरिष्ठ जनों से आपको इस महीने विशेष लाभ, धन रूपी, सहयोग रूपी मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। आपकी राशि के स्वामी गुरु वक्री होंगे, चतुर्थ भाव में होंगे तो कुछ धार्मिक चिंतन भी करते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक व्याय या यात्राएं करते हुए भी इस महीने अवश्य दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा पंचम होने से मित्र मंडली, विशेषकर स्त्री मित्र मंडली इस महीने विशेष सहयोग देती हुई दिखाई देगी। संतान पक्ष के साथ सरकारी कार्यों के ऊपर कार्य करते हुए, यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में भी जाना आना लगा रहेगा और धन रूपी आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्वास्थ्य आपका 14 फरवरी तक अच्छा बना रहेगा। पिता सरकारी क्षेत्रों में लाभ और सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। 15 फरवरी के बाद सरकारी नियमों का विशेष पालन करें। पिता के स्वास्थ्य का भी इस समय ध्यान रखें। विभिन्न विषयों पर आप कुछ इस महीने धन का व्यय करते हुए भी अवश्य दिखाई दे रहे हैं। धन निवेश करना या दूर स्थानों के संबंधों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, धन लाभ भी होगा। रति आनंद में भी इस महीने वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। इस महीने आप में नॉन वेज के प्रति या कुछ नशे के प्रति रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अतः इसके ऊपर कुछ नियंत्रण भी अवश्य बना के रखें। वैसे नौकरी क्षेत्र, इंश्योरेंस, अनुबंधों, लोन संबंधी कार्यों पर भी इस महीने आप विशेष रूप से सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिक जोश से भी बचें, ऐसी भी आपको सलाह दी जाती है और कुछ स्वयं के आराम का भी ध्यान रखें। देर रात तक जागना, देर रात तक अधिक यात्राएं करना और अति भोग विलास के प्रति भी नियंत्रण बनाए रखें। कुल मिलाकर मीन राशि वाले जातकों के लिए यह महीना खूब सक्रियता से भरपूर है। आपको अपने स्वास्थ्य का, आराम का विशेष ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे बृहस्पतिवार के दिन अवश्य लगाना चाहिए। प्रतिदिन आपको हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए। हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। अधिक जल सेवन करना चाहिए और प्रतिदिन आपको पक्षियों को बाजरा या दाना भी अवश्य डालना चाहिए। तो यह कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को फरवरी माह में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। जी, ओ